तो खाने के पहले गाजर, मूली, चुकंदर, ध्यान देने की बात है। अच्छा, हमारा ध्यान तो पूरा सेवा में, भगवान में लगा रहता है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ योगाग्राम में, यहाँ संत कुटीर में भी थोक में मूली लगा रखी, चुकंदर लगा रखा, गाजर लगा रखी, हमको देते नहीं हमारे चेले। मैं कल ही घूम रहा था, मैंने कहा भैया ये लगा किसके लिए रखी, प्रदर्शनी के लिए लगा रखी है? ऐसे आ जाओ। अरे मैंने कहा थोड़ा दे दिया करो 2-4 दाने हमको भी। इतने बावले लोग हैं, खाना कुछ को आता नहीं, कुछ खिलाते नहीं जो है। तो ऐसे ऐसे मूर्ख सेवक हमारे पास में भी रहते हैं। तो आप लोग अपने घरों में इन चीज़ों को ठीक रखा करो। तो कल हमने गाजर भी खाई, चुकंदर भी खाया, मूली भी खाई, और उससे पेट इतना फर्स्ट क्लास, देखो। और उससे ना एक तो ताकत पूरी मिलती है, थकावट नहीं होती, पेट बढ़िया साफ होता है, एनर्जी पूरी रहती है, हीमोग्लोबिन पूरा रहता है। अनार, गाजर, चुकंदर आदि खा। और मूली तो लीवर के लिए, पेट के लिए, आंतों के लिए बेस्ट है। जड़ी मूली, एक तरफ सारी जड़ी बूटियां और एक तरफ मूली, जड़ी मूली इसलिए बोलते हैं। खैर, तो कब्ज है तो ड्रैगन फ्रूट, अमरूद, पपीता, अनार, इसबगोल गर्म दूध में। अच्छा, गर्म दूध में इसबगोल लो तो कब्ज दूर करता है, और छाछ में लो तो, छाछ और दही में लो तो कोलाइटिस ठीक करता है। उबला हुआ सेव, पका हुआ केला, इसबगोल, बेल, ये हम बहुत देते हैं कोलाइटिस में, क्रोन्स में, IBS में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। हाँ, फिर खाने के बाद या तो विनेगर लो, ये नियम बना लो, 1 चम्मच लेनी है ना, पूरे परिवार के लिए 2-3 चम्मच डाल दिया करो, थोड़ा थोड़ा सबको पिला दिया करो विनेगर। आजकल क्या है, ये सब राक्षस लोग दारू पी रहे हैं, वाइन पीते हैं, वाइन, रेड वाइन पिएंगे खाने के बाद। हाँ, ऐसा उल्टा पुल्टा प्रचार कर रखा है। विनेगर, कांजी, द्राक्षासव सबके लिए, कब्ज के लिए अभयारिष्ट, कोलाइटिस के लिए कुर्जारिष्ट, खून की कमी के लिए लोहासव, माताओं बहनों के लिए दशमूलारिष्ट, जिनके मस्तिष्क के रोग हैं, ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, पेट में कीड़े बहुत रहते हैं, विडंगासव। ये पूरे आसव वरिष्ठ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत बड़ी टीम है इसके लिए, एक एक काम के लिए हजारों हजारों लोग काम करते हैं। ये ऐसे काम नहीं हो जाता। आशा, वरिष्ठ, रस, रसायन, भास्म, भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अवले, ये सारी औषधियाँ ऐसी तैयार नहीं हो जाती। इसके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ लगता है। तो खाने के बाद विनेगर, कांजी या आसव अरिष्ट लिया करो। खाने के पहले अनार, मूली, गाजर, चुकंदर आदि सलाद लिया करो। अपने आप को खपाना पड़ता है योग में। चलो, ये तो मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मेरुदंड के लिए, और लेट करके सीधे लेट के करो जी। अरे देव जी, मरकटासन, फिर अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ओबेसिटी के लिए, मरकटासन के 3 अभ्यास, फिर अर्ध पवन मुक्तासन, एक पादुत्तानासन, सेतु बंधन। भोगान भुक्ता वयमेव भूता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृषान जीर्णाः वयमेव जीर्णाः। देखो, जो ज्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते ना, स्थित कोणासन, ये चक्की आसन, इतना भी ना हो तो पैर ऐसे फैला के, जैसे जितने फैलते हो ऐसे, ये ऐसे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे, इसे ना पूरा शरीर, अंदर के सारे ऑर्गन्स। देखो, हर तत्व को समग्रता में समझना। एक शब्द मेरे साथ में मिलकर के बोलो, समग्रता। क्या है? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। समग्रता, सर्वांगीण रूप में, इंटीग्रेटेड रूप में समझना। किसको? योग को। ऐसे
स्थित कोणासन या चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन पूरा कर लेना। व्यायाम 37 ट्रिलियन सेल्स को जिससे एनर्जी मिले। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सरसाइज? थ्रू एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज भी होती है, बौद्धिक व्यायाम भी होता है। 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज जिससे कर सके। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, पंच महाभूत और पंच महाभूतों से निर्मित एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन, आप त्रिदोष को बैलेंस कर सके। ये बड़ा शब्द है, क्या बोला? त्रिदोष का संतुलन जिससे हो जाए, ऐसा वर्कआउट। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का 33 के 33 हमारे अंगों का, प्रत्यंगों का 33 करोड़, 33 कोटि हमारी नस नाड़ियां, बड़ा मामला जबरदस्त है। इतना रहस्यपूर्ण और रोमांचक है हमारा पूरा शरीर का ताना बाना। ओहो, आप अपने आप को यदि केवल शरीर, केवल इंद्रियां, केवल मन समझ रहे हो और शरीर में भी केवल दो चीजें समझ रहे हो, सारी दुनिया दो चीजों के पीछे पागल है, एक रसना और एक वासना। इससे आगे थोड़ा उतर, जिंदगी यहीं तक नहीं है। जीवन को समग्रता में सोचो। ऐसे पश्चिमोत्तानासन जो कर सके वो ये कर लेना। फिर चलो सीधे लेट जाओ। सीधे लेट करके अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये 3 अभ्यास करो जी। लक्ष्मी नारायण जी आप भी अर्धहलासन एक एक पैर से करो, सब करो। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। सार रूप में अभी कुछ बातें कह देता हूं, फिर विस्तार से कहूंगा। एक एक बात को जरा अपने अंतर मन में, चित्त चेतना, आत्मा में, जीवन में गहरा बैठा लेना, उतार लेना। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन किसके लिए? ओबेसिटी के लिए। थाई बटक सिर्फ एक। भाई कल मिला, बोले बाबा जी एक एक पैर 50-50 किलो का हो गया था। आपको देख करके ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन हजार बार किया, अब लेवल में आ गया पैर। हम अपने हाथों की, पैरों की, पेट की, पीठ की, लीवर की, किडनी की, पेनक्रियाज की, लंग की, हार्ट की, थायराइड की, आँखों की, कानों की, बालों की, स्किन की, हड्डियों की, ब्लड की, अपने एक एक अंग प्रत्यंग की, अपने शरीर की, अपनी इंद्रियों की, अपने मन की, अपने आत्मा की, स्वयं की अनदेखी करते रहते हैं। अनदेखी करने को क्या कहते हैं? इग्नोर करते रहते हैं।